क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर ऑफ रूट्स, इसका एक नोट लिख लेते हैं। नोट्स तो सबसे पहले कंसीडर करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, जहां पर अल्फा बीटा इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a, जहां पर d को डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कहा जाता है। इसके रूट्स के टाइप होते हैं। नोट नंबर 1, इमेजिनरी रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट इमेजिनरी तभी होगा, रियल क्वाड्रेटिक का रूट इमेजिनरी तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा नेगेटिव। और इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर इन फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म पर? p प्लस माइनस q आयोटा। आप लोग बोल नहीं रहे हो, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इस बात से। नोट नंबर 2, देखो ऐसा है कि जो मैं बोल के चुप हो जा रहा हूँ, इसके आगे बोलना आपकी जिम्मेदारी है। नोट नंबर 2, एक रूट होता है इमेजिनरी रूट्स और दूसरा टाइप का रूट्स होता है क्या? रूट्स रियल नहीं, इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। अब तीसरे नंबर का नोट, तीसरा क्या होगा? रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है बच्चों? बोलो जरा, क्या क्या कंडीशन है सफिशिएंट? रैशनल रूट्स ए बी सी, ये तीनों रैशनल नंबर होना चाहिए और साथ ही डी क्या रहना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। ये पूरा बोल नहीं पाए आप लोग, बड़ा बुरा लगा मुझे। चलो नोट नंबर 4, इरेशनल रूट्स। क्या कंडीशन है इसके? ये बोलो नहीं यार, इरेशनल कल ही तो पढ़े हो। पूरा कंसेप्ट बताने के बाद इरेशनल रूट्स की कंडीशन नहीं बोल पा रहे हो, बहुत बुरी बात है ये। क्या कंडीशन है? क्या? हाँ तो दोनों बोलना पड़ेगा, ए बी सी रैशनल नंबर हो लेकिन इरेशनल रूट्स। क्या कंडीशन है इसके? ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें और क्या जानते हैं? अरे इरेशनल रूट का कंडीशन में और कुछ जानते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बात यहाँ लिखनी है। क्या है वो बात? क्या? कंजुगेट पेयर। इरेशनल रूट्स अकर इन फॉर्म ऑफ क्या? m प्लस माइनस रूट अंडर n, यही बात होती है। इरेशनल रूट m प्लस माइनस रूट अंडर n के फॉर्म में अकर होता है। इतना बात आपको पता है तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ 2 प्लस रूट 3 इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड क्या लिखी? 5 माइनस 2 आयोटा इज अ रूट ऑफ x square minus cx plus d is equal to 0 such that a, b, c, d belongs to rational number, then a plus b by c plus d का वैल्यू कितना? ये क्वेश्चन है। देखो एक बात साफ साफ पता चल गया कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसका एक रूट है 2 प्लस रूट 3। चूंकि 1 a और b रैशनल नंबर है, इसलिए इसके दूसरे भी रूट का इरेशनल होना, आगे तो बोलो, जरूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। कोई तो भी एक वर्ड निकाल लो अपने दिमाग से। क्या है? जरूरी है। अच्छा, आपके रफ्तार में बताओ दूसरा रूट क्या होगा बच्चों? 2 माइनस रूट 3। क्या आपको ये एक नोट पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अरे ये तो बताओ कि हाँ पता है कि नहीं पता है। कैसा लड़का लोग है। सम ऑफ रूट्स बोलो क्या होता है? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो क्या होता है? अच्छा, ऐसा जवाब चाहिए मुझे, सी बाय ए। इसके ऊपर लिख देते हैं नोटे, जरूर इसको लिख लीजिएगा, अप्लाई करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के अनुसार कितना होगा जी? ए। और इन दोनों को समोगे तो कितना आएगा?
4। देखो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए। दोनों की मृत्यु होने के पश्चात ए इज इक्वल टू 4। अब चाहिए आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? अरे बुढ़वा की बी है वो, इसलिए 1 दिखाई देता है। अच्छा बी का वैल्यू 1 बताया आपने। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये, तो चलो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू हमको मिलेगा बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बी का मतलब बी इज इक्वल टू 1। क्या ए और बी पता लगाने से काम चल जाएगा? नहीं, सी और डी भी चाहिए। ऑल्सो एक और इक्वेशन दिया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट, एक है 5 माइनस 2 आयोटा, तो दूसरा हो जाएगा आए क्या? अच्छा। तो सम ऑफ रूट्स, बोलो जी सम ऑफ रूट्स इस क्वेश्चन के अनुसार कितना? सी। अब दोनों को सम हो गए तो सी इक्वल टू कितना आएगा? 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस क्वेश्चन के अनुसार कितना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस क्वेश्चन के अनुसार डी। और इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू डी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितना? डी। चलो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी कैलकुलेट करके बताओ झट से। कितना? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू -4 प्लस 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 25 है, 25 और 4 डी इक्वल टू कितना जी? 29। सो a प्लस बी बाय सी प्लस डी इक्वल टू ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 29। कितना हो गया जी? 5 डिवाइडेड बाय 39, ये हमारा आंसर है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अरे महाराज, लड़की की कॉपी में मैंने पेन से इंक लगा दिया, बवाल काट देगी यार वो तो। लड़कों को इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर लड़कों को कॉपी ख़राब होने से फ़र्क पड़ने लगे तो संदेह करना चाहिए, फिर बीटीएस का फ़ैन तो नहीं। लड़कों का पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाए, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कॉपी ख़राब से क्या ही दिक्कत होगा। सुनो सुनो, ए सुनो सुनो, अभी कूदने लग गए। एसी क्यों बंद है आप लोगों का? हर दिन बंद रहता है एसी यार। चालू चालू है, बंद दिख रहा है साफ साफ वो, तो बंद क्यों किए? मारेंगे ना मुक्का, ठंडी रहेगी का रजाई लेके आओ। दिन दिन लड़के लड़कियों को एसी में गर्मी, ठंडी गर्मी लग रही है, अपना रजाई लेके आओ। एसी चालू कीजिए मैम। अब ये चाहे लड़के मतलब जम जाए आपस में, बंद नहीं होगा एसी। सभी लोग एकदम सफ़ेद सफ़ेद पूरा बर्फ़ लेके आएंगे बाहर, तब तक एसी चालू रहेगा। गर्मी लगती रहती बिना मतलब की। क्या फ़ायदा मेरा वो पैसे लगा के जब मुझे गर्मी लगेगी तो। फैन बंद करो दीदी, एसी क्यों बंद कर दे रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ फैन है, एक आध फैन लेके जाओ घर अपना। गलती हो गई फैन लगवा के, होता ही नहीं तो ठीक था।
फैन वैन नहीं रहता तो आप लोग हमेशा एसी में रहते, फिर मतलब सेल्फ स्टडी टाइम भी एसी चलता। पंखा चला दिया ना भाई, इसलिए एसी बंद कर देते। चलो काम की बात। इफ रूट्स ऑफ वन रूट of x square minus 8x plus a square minus 6a is equal to 0 is real, find possible values of a। देखो कितनी चतुराई से क्वेश्चन में काम किया गया है। बोलता है एक रूट रियल है, बताओ एक रूट रियल हो सकता है? एक रियल रूट हो सकता है? जो होगा तो दोनों रियल रूट होगा। ये कहता है एक रूट रियल है, इसका मतलब ये है कि दूसरा रूट भी रियल ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी। इमेजिनरी तो कभी भी सिंगल नहीं आता, समझ गए ना? ये तो पता है कि आपसे ज़्यादा लकी है वो। इमेजिनरी रूट कभी भी सिंगल नहीं आएगा, वो आएगा तो पेयर कपल में आएगा। तुम्हारे जैसे ऐसे नहीं रैंडम चल दिए कहीं भी वो कपल में आता है, वो अकेले नहीं आएगा। तो मतलब और उसको रियल नंबर के साथ नहीं आना है। तो एक रूट रियल बोला है, इसका मतलब एक रूट नहीं, दोनों ही रियल रूट है। इट मीन्स क्या? इट मीन्स बोथ रियल रूट, बोथ रियल रूट्स हैं। इसका मतलब यह है कि बोथ रियल रूट्स, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी। 0 भी हो सकती है ना, दोनों रियल रूट्स है तो आप बताओ डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। 64 माइनस 4a स्क्वायर माइनस प्लस 24a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं -4 से गायब कर देता हूँ सबको, तो a स्क्वायर अब माइनस 6a माइनस है 16 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि -4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। इसके दो रूट हैं, मालूम क्या आपको? कौन कौन से? 8 एंड -2, दो रूट हुए। ओके, ऐसा नंबर सोचो जिनका सम 6 आता है, तो एक 8 है और दूसरा -2। तो इन दोनों ही नंबर को हम -2 को यहाँ लोकेट कर देंगे, 8 को यहाँ लोकेट कर देंगे। बीच का कोई भी नंबर मनपसंद 0 लेके देखें, 0 0 नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। हमको क्या चाहिए भैया? नेगेटिव चाहिए। हेंस ए बिलोंग्स टू, हमको क्लोज लगाना है -2 से 8 तक। ये आंसर हो गया, समझे सर? लिख डालिए। पहले एक घटिया क्वेश्चन कर लो। ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are whose one root is 3 plus root 5 with rational coefficient, equation with rational coefficient whose one root is, दूसरा 2 plus 2 iota, 1 by 1 plus root 3, चौथे 1 by 2 minus iota। इस क्वेश्चन को अगर मुझे बनाना पड़ा तो बहुत दुख होगा मुझे। तो चलो अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल दे दूं, मुझे लग रहा है आप लोग बना लोगे। इफ द रूट्स ऑफ a times of b minus c times of x square plus b times of c minus a times of x plus c times of a minus b times of
कुछ नहीं, इक्वल टू 0 आर इक्वल देन ए बी सी आर एन। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी जी पी, ऑप्शन सी एच पी, ऑप्शन डी नन। कौन सा? ये नहीं बनाऊंगा मैं, ये बनाने लायक मेरा नाम है। अब ये बनाता हूँ। कोई किस तरीके से जानना चाहते हैं आप? चलो मैं एक नोट जो मैं बताने वाला था सर ने पहले बता दिया, पर फिर भी मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर a, b और c का सम 0 हो रहा हो देन x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। यही मुझे बताना था, जो आपको पहले से पता चल चुका है। अब आप पूछो कैसे? डाल दो ना 1, ये क्या हो जाएगा? ए बी ए सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो गया। तो 1 रूट है, सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको रूट होने से किसी का अब्बू नहीं रोक सकता, वो तो रूट होगा ही होगा। सेटिस्फाई कर रहा है तो होना ही होना है। पर ये एक टेक्निक से नहीं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा बड़ा वाला मेथड। इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, तो ऐसे इस टेक्निक से बनाएंगे तो एक रूट 1 हो गया, दूसरा भी रूट 1 ही हो गया। माइनस बी बाई 2a इक्वल टू 1 कर दूंगा, तो माइनस बी बाई 2a का मतलब मेथड 1 यूज कर लेते। माइनस बी बाई 2a मेथड 1 माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू 1। माइनस बी बाई 2a का मतलब माइनस बी सी माइनस ए बी बाय 2, ए का मतलब ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1। ये ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2ab माइनस 2ac। ए बी और 2ab कितना कितना? एक काम करो, इसको ऐसे लिखो 2ab और ab, क्या ab ना, और इसको प्लस bc इज इक्वल टू 2ac। यही है, abc से डिवाइड कर दो, abc से डिवाइड कर दो, abc ac ac ab bc 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई। और ऐसा सिर्फ तब होता है 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई बी का डबल होता है। इसका मतलब 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी की तरह ए पी है। एच पी कैसे बोल दे रहा हूँ? इसका मतलब 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी किधर है? ए पी। इट मीन्स ए बी सी किधर है? एच पी। आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट गलत हो गया सबका। सेकेंड अटेम्प्ट मेथड 2 बनाओ कि रहने दो? बनाऊं? आपके लिए तो बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि आप तो उसी में उलझे हो। मैं आपका तकलीफ समझ सकता हूँ भाई, कभी कभी सामने लिखी हुई चीज़ दिखाई नहीं देता क्या लिखा हुआ है। मेथड 2 वो है इक्वल रूट है, हेंस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हेंस बी स्क्वायर का मतलब क्या? बी सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4। ए का मतलब ए बी माइनस ए सी, और सी का मतलब ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसको अगर काट पीट देंगे, जरूर काटेंगे। खोलो, बी सी स्क्वायर क्या लिखोगे? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी बी सी, ठीक है सर, -4 ए बी ए सी, ए बी ए सी, -4 माइनस ए सी, तो +4 ए सी, ठीक है। अब उसके बाद -4 ए बी, अब -बी सी, तो +4 ए बी बी सी, अब माइनस माइनस माइनस, तो -4 ए सी बी सी इज इक्वल टू 0। जो कुछ काटने लायक है जरूर काटेंगे। अब यहाँ से यहाँ तो किए, यहाँ तक तो किए होंगे। इसके बाद आइडिया देखो, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर लिख दिया, अब प्लस ये ए सी स्क्वायर है, नहीं 2ac स्क्वायर लिख दिया, पल्ले पड़ा तो है। अब ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैसे भी 2xy 2yz 2zx मिल जाए, अपना काम हो जाएगा। तो 2xy मतलब हमको 2abBC चाहिए, है तो 2abBC, लेकिन माइनस के साथ है। इसको ना 4abBC के साथ करो, तो ढिशुम और ढिशुम का जब तालमेल बिठाएंगे तो हमको 2abBC मिल जाएगा, मिलेगा हैं। उसके बाद का सीन है -4ab AC -4ac BC इज इक्वल टू 0। मैं तो कहता हूँ इसको एक्स स्क्वायर बोलो, और मेरी बात मानो तो वाई स्क्वायर बोलो, और मेरी बात मान के इसको जेड स्क्वायर बोलो, ठीक है सर। अब देखो तो ये 2xy है क्या, है। अब -2 yz है, y का मतलब BC और z का मतलब xz है, वो -2 xz, और ये -2 yz इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x प्लस y, x और y सेम साइन का है, लेकिन z और y अलग अलग साइन का है, और z और x भी अलग अलग साइन का है। तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखाइए, कल टू 0। हाँ तो करो। अरे मैं आपके हाँ का कब से इंतजार कर रहा हूँ। इट्स इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, z। इसका मतलब ये है x इसको माना था ab प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac, मतलब इसके बाद का कहानी सेम है। abc किधर गया, hp में। अब वो नहीं करूँगा मैं बार बार जो पहले किया था, क्योंकि ये रिलेशन हम उधर भी ऑब्टेन कर चुके हैं।